अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो जी कैसे आप सब लोग, होप सो कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी सबसे पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे जल्दी से और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो को आपको झटपट से पता चल जाए। तो जी आज का हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करिए सुबह के नाश्ते से। और टाइम हो रहा है जी 8:30 और मैं नाश्ता बना रही हूँ जल्दी जल्दी। 8 बजे मैं उठ गई थी और उस नाश्ता बनाना स्टार्ट किया तो अब 8:30 हो गया। इसके लास्ट पराठा है, उसके बाद नाश्ता रेडी हो जाएगा, चाय भी रेडी है यहाँ पर। और मैं नाश्ता इसलिए जल्दी बना रही हूँ क्योंकि अब से मेरी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई है, तो इसलिए अब जल्दी बनाना पड़ता है, वरना मैं 9:30-10 बजे उठती थी आराम से सुकून से। उसके बाद जाके फिर यह है कि नाश्ता रेडी करती थी, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं इसलिए फिर जल्दी बनाना पड़ता है। फिर सबके लिए ही बना देती हूँ भाई, फिर बार बार बनाऊँ तो उससे बेहतर है कि मलाई की दफ़ा बना दे। और इस कदर गर्मी हो रही है, बारिश का कोई नामो निशान ही नहीं है। मैं तो वेदर चेक करके भी थक गई हूँ, लेकिन कोई वो नहीं है बारिश की पेश कोई बिल्कुल भी। तो सब दुआ करें मिलके अल्लाह पाक बारिश वाला मौसम कर दे, इस गर्मी को कम करे, रहम फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो फिर जल्दी से बनाते हैं नाश्ता, करते हैं नाश्ता, उसके बाद जी सफाई करनी है। उसके बाद मैं आराम से फिर क्लास लेने के लिए बैठ जाऊँगी सुकून से। फिर काम ना ख़त्म हो फिर उसकी भी टेंशन होती है, काम नहीं ख़त्म हुआ अभी, वो उसकी भी देर हो जाएगी। चलिए जी अब नाश्ता बस ऑलमोस्ट रेडी है, तो नाश्ता करते हैं फिर उसके बाद काम करते हैं। जी है ये शाम का टाइम और दिन को हमने खाने नहीं खाया था, किसी का दिल नहीं कर रहा था क्योंकि नाश्ता लेट किया था, ऊपर से गर्मी इस कदर तेज़ है कि कुछ खाने का दिल नहीं करता। तो अभी हमने ये डिसाइड किया कि हम शाम को जी चाय के साथ खाते हैं शक्कर के पराठे, और इतने मज़े के बनते हैं। उस दिन भी बनाया था तो हमने लगा कहा आज फिर बना लेते हैं। तो जी यहाँ पर मेरी बहन बना रही है पराठा, मज़े का, बहुत ही मज़े का लगता है ये। और साथ में जी मैं बना रही हूँ चाय, थोड़ी सी चाय पियेंगे, हाफ कप, और साथ में पराठा खाएँगे क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था दिन को खाना खाने का। तो अब थोड़ी सी भूख लग रही है, कहा ये खा लेते हैं। फिर एक शक्कर का पराठा हो गया रेडी, इसके ऊपर मैंने मक्खन भी डाला है और मैं ये दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये भी लग रहा है, चाय भी रेडी हो गया। तो मैं एक तो पराठा लेके जाती हूँ और दूसरा वो मेरी बहन बना रही है, तो वो फिर बाद में खाते हैं। ये गरम गरम पहले मैं और मेरी मामा खा लें। और लिटरली ये बहुत मज़े का होता है, मेरे कहने पर आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शक्कर वाला पराठा बहुत मज़े का बनता है। शाम के टाइम, सुबह के टाइम भी आ सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना के और खाएँ लाजमी। हमने पेट पूजा कर लिया और अब यहाँ पर तैयारी हो रही है शामी कबाब बनाने की, जो कि वन एंड ओनली मेरी बहनी बना रही है क्योंकि मुझे ये सब नहीं आता, इन चीज़ों से मैं बहुत दूर होंगी। तो यहाँ से पहले कीमा डाला है और साथ में चने की दाल, इसको करेंगे बॉयल और देखते हैं फिर क्या क्या डलता है इसमें ताकि मुझे भी आ जाए, पता चल जाए। तो इसमें जो पानी ऐड किया है, तो जो इसमें ऐड किया है नमक, देना मिर्च, और अब ऐड हो रहा है ज़ीरा और थोड़ा सा गरम मसाला, और साथ में ये सब सूखा धनिया, और थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च भी ऐड की है। और अब ऐड हो रहा है लहसुन, बहुत सारा आपने लहसुन डाला इसमें। अब हमने लगा देना है कुकर, और ये जब अच्छे से गल जाएगा, पता नहीं कितना टाइम के लिए लगाना है कुकर जी, आधे घंटे के लिए हम कुकर पे इसको रख देंगे जी। यहाँ पर कीमा और दाल बॉईल हो चुकी थी अच्छे तरीके से, और इसको फिर हमने ठंडा होने दिया थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ पर जी इसको चॉप कर रहे हैं चॉपर में, ऐसे मैं आपको भी दिखाती हूँ। ऐसे इसको थोड़ा थोड़ा डाल के साथ से चॉप करेंगे और फिर इसके हम कटलेट्स बना लेंगे। चॉप हुआ कीमा है, फिर उसमें मामा बारीक बिल्कुल अनियन काट रही है, इसमें ऐड करी है, और साथ में धनिया भी इसमें ऐड किया है मामा ने। यहाँ पर जी मेरी मामा मेरी बहन ने कबाब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा लास्ट में चाट मसाला भी ऐड किया था, और वो जी मेरी मामा ने 6 बना भी दिए हैं, और मेरी बहन ने अभी तक शायद 2 ही बनाए हैं ना। हाँ, इसने अभी तक 2 ही बनाए हैं। हाँ, मामा ज़्यादा मज़े के बना रही हैं, गोल गोल। मामा को प्रैक्टिस हुई है ना इसलिए।
यहीं छत पर इतना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। अल्लाह डरा दिया किसने, पता नहीं पटाखा मारा है। बादल चेक करें आप, भाई इतनी हवा अच्छी चल रही है, क्या बताऊँ। कहीं पे बारिश हो रही है क्योंकि हवा बहुत ठंडी है, और यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। लेकिन ऐसे मौसम का अपना ही मज़ा है, सारी गर्मी ऐसी गुजर जाए तो क्या ही बात हो। फिट मौसम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो हियर इज़ द नेक्स्ट डे। और सुबह जो उठ के मैंने नाश्ता शाश्ता किया, फिर काम शाम ख़त्म किया, उसके बाद जी क्लास ली। क्लास से मैं 1 बजे फ्री होके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ा सा फ़ोन देखा, और अब जी खाना रेडी है। अब खाना खाने लगी हूँ। और खाने में जी आज हमने बनाया है दाल चावल, बॉइल्ड राइस किए हैं और दाल साथ बनाई है, साथ सैलेड है और साथ में इसके अचार डालने वाली हूँ। तो जी खाना खाते हैं और उसके बाद में आपके साथ अपनी जो रेगुलर ज्वेलरी है उसकी कलेक्शन आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो जी अचार भी मैंने डाल दिया है और अब खाते हैं फिर खाना। तो जी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी जो रेगुलर ज्वेलरी जो पहनती हूँ तो यूज़ करते हैं उसका मैं आपको दिखाऊंगी। तो जी ये है आइसक्रीम। पहले तो मैं आइसक्रीम खाऊंगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा होता है ना कि आइसक्रीम होती है उसके बॉक्सेस में, या तो वो फ्रीज़र में मटर वगैरह पड़े होते हैं, या फिर हम इसमें ज्वेलरी रख देते हैं। इसमें मैंने ज्वेलरी रखी हुई है, इसमें थोड़ी सी और ज्वेलरी रखी हुई है, और इसमें सारी रिंग्स रखी हुई हैं। इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। तो जी स्टार्ट करते हैं। तो ये है जी एक बैंगल, ये मेरी बहन को किसी ने गिफ्ट किया था, किसी कलीग ने, और ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसका कलर भी बहुत वाइब्रेंट सा है और बहुत प्यारा लगता है। ये देखें, लॉन के ड्रेसेस के साथ बहुत प्यारा लगता है। तो जी सेकंड है ये इयररिंग्स, ये मैंने मोती बाज़ार से लिए थे, और ये लास्ट ईद पर मेरी बहन के लिए थे मैंने, उसकी ईद के ड्रेस के साथ मैच हो रहे थे। और ये हम लोग जो है ज्वेलरी शेयर करते हैं, और कभी वो पहन लेती कभी मैं पहन लेती हूँ, तो हम दोनों यूज़ करते हैं। तो जी उसके बाद आती हैं ये रिंग्स आती हैं, ये छोटी छोटी फिंगर रिंग्स है सारी। तो ये मैंने ली थी, एक टाइम का शौक़ था मेरा, तो ये कभी कभी मैं पहन लेती हूँ। और सारी ज्वेलरी आप देख रहे होंगे मेरी के सारी पैकेट्स में है, मैंने कभी भी ऐसे खुली में खुली ज्वेलरी नहीं छोड़ी। हाँ, जो रेगुलर यूज़ के लिए होती हैं, कभी कभी पहनी होती हैं, वो इसमें होती हैं, और जो रोज़ाना का होता है स्टफ़ वो इसमें, ये छोटे छोटे टॉप्स होते हैं वो इसमें होते हैं। तो जी नेक्स्ट है ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, आई डोंट नो किसने किया था, बट ये इयररिंग्स हैं, और ये भी लॉन के ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। और जी नेक्स्ट ये है, और ये तो मेरे फेवरेट इयररिंग्स हैं, बट ये ख़राब हो गए थे, और ये मैंने जस्ट एक दफ़ा पहने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, ये देखिए मैंने एक जैसा पहने हैं ये बस, और उसके बाद ना इसका ये हुक जो सा है वो निकल गया था, और ये बार बार हुक इसका निकल जाता है, तो इसलिए मैं पहन ही नहीं सकती। और ये बहुत प्यारे लगते हैं पीकॉक वाले। ये भी मैंने अपने लॉन के ड्रेस के साथ लिए थे, बट ये भी पहने इसलिए नहीं है क्योंकि इसका हुक बार बार निकल जाता है, इसलिए मैंने जस्ट ये एक दफ़ा ही पहने हैं। और एक दफ़ा भी वो कैसे पहने हैं मैंने, कि मैंने एक ही जस्ट इयररिंग पहना और गुजारा किया, और एक साइड मैंने बाल कर लिया था। तो जी साथ साथ पैक भी करूँ ना, फिर ये सारा कचरा किसने संभालना है। तो जी नेक्स्ट आता है ये लॉकेट का है, इसके साथ के इयररिंग्स भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी चेन पता नहीं कहाँ है, आई डोंट नो। और इसमें आते हैं जी, इसको भी ओपन करते हैं, इसमें भी 2 इयररिंग्स हैं। तो जी ये वाले है इयररिंग्स, ये मेरी बहन को फ्रेंड भी है और कलीग भी है, उन्होंने दिए थे। ये सवात के इयररिंग्स हैं, जब वो वापस आई थी सवात से तो उन्होंने दिए थे। और ये वाले भी मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे मुझे, और ये भी बहुत प्यारे हैं और लॉन के ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। है ना अच्छे और प्यारे से क्यूट से। तो चले भी इसको डालते हैं पैकेट में। तो जी नेक्स्ट लेते हैं, और ये है जी इयररिंग्स, ये मैंने दराज से ऑर्डर किए थे, और ये काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के भी पहने हुए थे, तो वो ये अच्छे लगे थे तो ये मंगवा लिए थे। लग रहे हैं ना प्यारे क्यूट से, डिसेंट से। अब इसको भी वापस डालते हैं। तो जी नेक्स्ट है ये वाले इयररिंग्स, ये ब्लैक हैं, ये मैंने ईद पर लिए थे, मेरा ब्लैक ड्रेस था तो उसके साथ, और ये मेरे और मेरी बहन के सेम है। एक और भी यहीं पर होगा, उसको भी देखते हैं। और जी नेक्स्ट है ये वाले इयररिंग्स, ये भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और ये मैं काफ़ी दफ़ा पहन भी चुकी हूँ,
और इसका कलर भी बहुत प्यारा लाइट सा पीछी पीछी सा है और ये आपके हर ड्रेस के साथ चल जाते हैं, लॉन का हो या फैंसी हो या जो भी हो। तो ये है जी इयररिंग्स, ये देखिए कितने प्यारे। उसको मैं जॉइन करके रखूँगा क्योंकि कहीं गुम ना जाए इसलिए। हालांकि है तो पैकेट लेकिन फिर भी कितने प्यारे लग रहे हैं क्रिस्टल्स इसके, शाइन कर रही हैं बहुत, है ना प्यारे। सो द नेक्स्ट इज़ दिस, और ये भी मैं और मेरी बहन काफ़ी दफ़ा पहन चुके हैं और ये बहुत ही डिसेंट लगते हैं और कैजुअल से हैं। ये फैंसी में भी आप यूज़ कर सकते हैं और लॉन के ड्रेसेस के साथ भी बहुत प्यारे हैं ये भी। ये है जी नेक्स्ट, ये भी बहुत प्यारे, इस पर रोज़ बना हुआ है और बीच में एक क्रिस्टल है इसके अंदर, ये भी काफ़ी प्यारे हैं। ये और ये साथ ही लिए थे, मेरी बहन ने ये लाई थी, कभी वो ले आती कभी मैं, हम दोनों की होती है कलेक्शन इसकी। और ये है जी नेक्स्ट इयररिंग्स, और ये खादी के हैं, ये मुझे गिफ्ट दिया था किसी ने, तो ये भी बहुत अच्छे लगते हैं लॉन के ड्रेसेस के साथ। सो द नेक्स्ट इज़ दिस, ये मेरे पास 2 सेट्स हैं इसके, एक इयररिंग्स का है और एक इयररिंग्स एंड नेकलेस है, मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। सो ये है जी, मैंने ओपन कर दिया है, इसमें मिरर्स लगे, मैं देखें कितने प्यारे लग रही हैं। और नेक्स्ट है ये इससे थोड़े से छोटे हैं और ये मुझे पता नहीं किसने दिए थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन दिए थे किसी ने। और ये है जी इसका नेकलेस, इसके साथ है, और ये जस्ट इयररिंग्स हैं इसके साथ, तो पैक करके रख दिए हैं मैंने। एंड द नेक्स्ट इज़ दिस, ये भी इयररिंग्स हैं, ये बहुत कम पहनती हूँ अभी, मैंने काफ़ी जो है इयररिंग्स जो मैं नहीं पहनती वो मैं दे दूँगी। तो ये भी ऐसे इयररिंग्स अच्छे हैं, बुरे नहीं इयररिंग्स। और ये भी है इयररिंग्स, इसमें 3-4 इयररिंग्स हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ अभी। ये है जी नेक्स्ट इयररिंग्स, जिस पे लिखा हुआ है 250, और ये मैंने डॉलर शॉप से लिए थे और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और अभी तक ये ख़राब नहीं हुए और ये लॉन के ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। द नेक्स्ट इयररिंग्स आर दीज, और ये बहुत ही प्यारे है और इसका जो कॉम्बिनेशन है ब्लू एंड पिंक का, ये बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत ही क्यूट से लगते हैं, छोटे छोटे से। और ये बाकी जो है ये 2 रिंग्स वाले इयररिंग्स हैं, लाइक इसमें एक बड़ा रिंग है और एक छोटा भी है। तो ये काफ़ी एक टाइम पे काफ़ी ये इन थे, तो ये मैंने लिए थे, मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लेकिन अब मैंने पहनना छोड़ दी हैं, बस छोटे छोटे पहनती हूँ मैं बस। ये है जी नेक्स्ट इयररिंग्स, और ये कराची से लाई थी, मामा लाई थी या खाला ने भेजे थे दोनों, लेकिन है ये कराची के, और ये लॉन के ड्रेसेस सब बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये काफ़ी दफ़ा मुझसे पूछा है काफ़ी लोगों ने कहाँ से लिए हैं, क्योंकि बहुत प्यारे, और इसका जो वर्क हुआ है ऊपर नग लगे हुए हैं, बहुत प्यारे हैं और ये अभी तक ख़राब भी नहीं हुए, ना ब्लैक हुए हैं। सो बहुत प्यारे हैं ये, और पहने में भी बहुत प्यारे लगते हैं, छोटी छोटी सी झुमकियाँ। मैं आ गई दूसरे रूम में, क्योंकि दूसरे रूम में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, तो मैंने कहा मैं सेपरेट बैठ के तो ब्लॉग बनाती हूँ ताकि किसी की चीज़ों पापा की आवाज़ें ना आए, ठीक है। तो ये जो है नेक्स्ट इयररिंग्स, और ये मैंने पहना बिल्कुल छोड़ दिए हैं क्योंकि ये बहुत लॉन्ग से हैं, अच्छे तो बहुत हैं, प्यारे भी हैं, लेकिन ये लॉन्ग से हैं तो इसलिए मैंने पहना छोड़ दिया है। ये भी मैं देखूँगी कि दे दूँ किसी को, है बहुत प्यारे हैं देखिए, या फिर अपनी बहन को दे दूँगी, हाँ, क्योंकि उसको बहुत सारे इयररिंग्स चाहिए हैं और ये इतने यूज़ भी नहीं किए मैंने, 1-2 दफ़ा जस्ट मैंने हैं, अच्छे हैं ये भी, प्यारे से क्यूट से। सो द नेक्स्ट इज़ दिस, और ये भी कराची के हैं, यहाँ के नहीं हैं, और ये भी किसी ड्रेस के साथ मैच हो तो मैं पहन लेती हूँ। और ये वाले इयररिंग्स जी मैंने लिए थे राबी सेंटर से, अभी आपको ओपन करके दिखाती हूँ, और ये बहुत ही प्यारे हैं। इसको मैं कोई इवेंट हो तो उस पर भी पहन लेती हूँ, और लॉन के ड्रेसेस साथ जिसके साथ मैच हो उसके साथ भी पहन लेती हूँ। तो ये जी मैंने आपको भी दिखाया था कि इसके साथ लॉकेट भी है और ये भी है, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, और इसके इयररिंग्स बहुत प्यारे लगते हैं, फ्लावर से, देखिए फ्लावर है और इसका कलर भी बहुत प्यारा है, डिसेंट सा। तो जो मैं आपको बता रही थी कि मैंने ये रबी सेंटर से ली है, वही है ये, और निकल भी जाओ। तो जी ये हैं दूसरे इयररिंग्स, लग रहे हैं ना क्यूट से, ये भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इन हुए थे, आज से ये 2-3 साल पहले के हैं, और वैसे के वैसे ही हैं सेम। तो ये अब थोड़े से रहते हैं, इन सबको ही मैं बाहर निकाल देती हूँ और आपको फिर 1 बाय 1 दिखाती हूँ। और ये पता नहीं पिंस पड़ी में, ये मैंने एक दफ़ा भी यूज़ नहीं की, तो उसको साइड पर कर देते हैं, ये भी मुझे किसी ने गिफ्ट दी थी। और ये कुछ बड़ी बड़ी रिंग्स पड़ी हुई हैं और एक ब्रोच भी पड़ा हुआ है, ये जब हम छोटे छोटे थे तब हमें ब्रोच का शौक़ आया था, तो फिर ये लिया था, आज से ये तकरीबन होगा 10 साल पहले का, और वैसे का वैसे ही है सेम। और बाकी ये एक ब्लैक रिंग है और एक 2 ये बड़ी बड़ी रिंग्स हैं, ये भी कभी कभार पहन लेते हैं, जब इनकी बारी आ जाए तब पहन लेते हैं। और ये है जी इयररिंग्स, और ये गोल्डन इयररिंग्स थे और ये ब्लैक हो गए थे, तो इसको मैंने फिर वाइट नेल पेंट से इसको कलर कर दिया, और इसको मैं जो वाइट ड्रेसेस होती हैं उनके साथ पहन लेती हूँ, ये बहुत प्यारे लगते हैं और बिल्कुल पता नहीं चलता कि इनके ऊपर नेल पेंट अप्लाई हुई भी है। और ये भी जी रिंग्स पड़ी हुई हैं बड़ी बड़ी,
इसमें एक सेम ब्लैक है और एक ये गोल्डन है और एक फिरोज़ी में भी है। और नेक्स्ट ये झुमके आते हैं, ये मेरी बहन को उसकी फ्रेंड ने गिफ्ट किए थे। ये भी बहुत प्यारे हैं, फैंसी ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट है जी ये, और ये पूरा सेट है, इयरिंग्स हैं और इसके साथ एक पेंडेंट है। और ये मेरी बहन ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किए थे आज से 2-3 साल पहले, तो ये तब के हैं। और बाकी ये है कि इस छोटे से बैग में स्टॉपर्स पड़े हुए हैं सारे, और इसमें ये है कि छोटे छोटी बालियाँ पड़ी हुई हैं। ये भी मामा कराची से लाई थी और ये भी तक काली नहीं हुई, बहुत अच्छी लगती हैं। ये भी कभी कभी मैं लॉन के ड्रेसेस के साथ पहन लेती हूँ। इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। इसी तरह ये छोटे छोटे रिंग्स हैं, ये देखें बालियाँ सी, रेड में भी हैं, डिफरेंट कलर्स में भी हैं, ये देखें ग्रीन में भी हैं, और ये भी हैं। ये अभी तक मैंने पहनी नहीं है लेकिन है बहुत प्यारी, खूबसूरत सी लग रही है, छोटी छोटी सी। चलिए जी इसको करते हैं बंद। और ये कुछ रिंग्स 2 हैं, ये मेरी भाई की हैं, ये इससे हमारा कोई काम नहीं है। तो नेक्स्ट है जी, ये मेरे पास लॉन्ग लॉकेट्स हैं 2 जी है। ये है 2 लॉन्ग लॉकेट्स और ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था एक। इसका कलर बहुत ही प्यारा है, एलिगेंट सा और सॉफ्ट सा कलर है इसका। और बाकी ये मुझे मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया था और ये बहुत ही प्यारा है। ये भी, इसमें मुझे सबसे अच्छी ये मरमेड लगती है। और बाकी इसमें ये है कि शेल्स वगैरह लगे हुए हैं, तो बहुत ही प्यारा लगता है ये भी। और मैं ये लॉन के ड्रेसेस के साथ पहनती हूँ कभी कभार जब ये मैच हो जाए। और ये भी ऐसे ही एज इट इज़ फैंसी के साथ भी पहना जा सकता है, कैजुअल अगर आप पार्टी वेयर है तो उसके साथ भी पहन सकते हैं, और कैजुअल में भी आप पहन सकते हैं जैसे आपका मूड हो और जैसे ये मैच करे आपके ड्रेसेस के साथ। और ये चीज़ पैकेट में कुछ मालास पड़ी हुई हैं जिसमें रेड है, वाइट पर्ल्स हैं और ऑफ वाइट भी है और ब्राउन भी है। ये लॉन के ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगती हैं और मेरा दिल करता है कि हर लॉन के ड्रेस के साथ एक माला ज़रूर होनी चाहिए, है ना। बट इतना भी नहीं, इसलिए थोड़ी सी है ये देखिए जी। ये रेड है, वाइट है और इसमें वाइट में एक लॉन्ग वाली माला है और एक स्मॉल वाली है, लाइक जो नेक लाइन के साथ बिल्कुल अटैच हो जाती है। और ये देखें ब्राउन, ब्राउन भी कितनी प्यारी है। ये सारी मेरी खुद की ली हुई हैं। और तो जी इसको समेटते हैं, फिर इस बॉक्स में वापस डालते हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। तो जी जल्दी से फिर मैंने इस बॉक्स को कर दिया है, समेट दिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी रिंग्स की कलेक्शन। और भी काफ़ी रिंग्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी ये जो कैजुअल पहनने वाली हैं रेगुलर यूज़ के लिए जो रखी हुई हैं वो है, ये मेरी मामा लाई थी मोती बाज़ार से, और ये बहुत पुरानी कोई पड़ी हुई है। और ये सवाद की रिंग है, और ये है जी रिंग। एक टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा शौक था ऐसी रिंग्स का, तो ये तब की पड़ी हुई है और काली बिल्कुल भी नहीं हुई, तो बहुत अच्छी है। और बाकी देखें कितना प्यारा कलर है, ये लॉन के ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने पूरा पैक लिया था और पता नहीं कहाँ गई बाकी रिंग्स, आई डोंट नो। और ये एक स्कार्फ पिन है, और ये रिंग है एक, ये भी बहुत पुरानी है और वैसी की वैसी है बिल्कुल। और एक ये मिरर रिंग है, ये मैंने अपनी बहन की चोरी की थी। और ये कोई झूला सा पड़ा हुआ है इस तरह का, मेरे पास सिल्वर में भी था और वो ख़राब हो गया था, इसलिए उसको फेंक दिया मैंने। और ये जी ऐसी रिंग्स मेरी जो दूसरी बहन है उसको बहुत पसंद है, तो ये उसने ली हुई है। एंड दिस इज़ सो प्रिटी, इसका कलर बहुत प्यारा है और ये पहनी हुई बहुत अच्छी लगती है। और ये कराची की है, और ये एक लॉकेट सा पड़ा हुआ है, और ये भी कोई एक रिंग सी है पता नहीं। और इस तरह की मैंने आपको दिखाई है कि फ़रोज़ी में भी है और ये मरून में भी है इस तरह की रिंग, दोनों सेम है। और ये भी कराची की हैं जो आज तक ख़राब नहीं हुई। तो कराची की ज्वेलरी बहुत अच्छी होती है, जो कराची में रहते हैं तो वहाँ से ज्वेलरी लेके तो मुझे भेजते, ठीक है। और ये भी बहुत प्यारी है और लॉन के ड्रेसेस के साथ बहुत प्यारी लगती है, मैच हो जाए तो। और ये देखिए ये भी ख़राब नहीं हुई, और ये भी कराची की है, ये मेरी मामा सब लाई हुई हैं और कुछ मेरी खाला ने भी भेजी थी। और ये भी एक रिंग है छोटी सी पतली सी, और ये भी मेरी मामा लाई थी बाज़ार से, उनको भी जो ज्वेलरी अच्छी लगती है वो ले आती हैं। और ये किसी ने गिफ्ट की थी बट ये लूज़ है। और ये मेरी बहन ने ली हुई है, और ये मेरी खाला ने मेरी मामा को दी थी।
और ये जी ब्लैक हो गई है, और ये भी कोई एक पड़ी हुई है बट इसका भी नग निकल चुका हुआ है। और ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इसलिए मैंने जब बाज़ार गई थी तो मैंने ले ली थी। और जब भी मैं बाज़ार जाती हूँ मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसको मैं ले लेती हूँ। और ये मेरा बैंड है, और ये क्या है, ये भी एक पतली सी रिंग है, और ये भी एक पर्ल वाली रिंग है, इसका भी साइज़ बहुत बड़ा है। और ये है जी 14 अगस्त के फ्लैग्स जो मेरा और मेरी बहन का है, तो भी इसको भी समेटा स्केटी करते हैं, वापस रखते हैं। और भी मेरे पास काफ़ी रिंग्स पड़ी हुई हैं, लेकिन वो मेरी कबर्ड में पड़ी हुई है तो मैं आपको फिर उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगी। और बाकी ये है कि मेरी जो शादी वेयर ज्वेलरी है वो अलग से कंटेनर में पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, या जब भी मैंने बनाया व्लॉग, ठीक है। तो जी नेक्स्ट है ये, और इसमें मैंने आपको बताया था कि मेरी रेगुलर यूज़ की ज्वेलरी पड़ी हुई है। ये है जी येलो इयररिंग्स जो कि बहुत ही प्यारे, इसमें ग्रे भी थे और वो पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं, कुछ समझ नहीं, मेरी तो आधी से ज़्यादा ज्वेलरी गायब भी हो जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है। और ये है वाइट, और इसमें ब्लैक भी हैं। और ये वाले रिंग्स बहुत ही प्यारे, ये कराची के हैं। और इसके साथ मैंने आपको रिंग भी दिखाई थी, ये रिंग और ये इसका पेयर था इयररिंग्स का, तो ये बहुत ही प्यारी लगती है, ये देखें। और इसमें भी कोई एक रिंग पड़ी हुई है, ये कौन सी रिंग है, अच्छा ये मेरे भाई की रिंग है, मेरी नहीं है। अच्छा जी, और ये क्या है, स्टॉपर्स भी बीच में मिक्स हुआ है सब कुछ। और ये भी हैं इयररिंग्स नहीं कह सकते, टॉप्स हैं, होप्स टॉप्स। और ये वाइट में है, और ये ब्लैक में भी इसमें है, ये और ये सेम है, बस कलर चेंज है इसमें। और कभी कभी तो मैं वाइट एक कान में पहन जाती हूँ और एक कान में ब्लैक, मुझे समझ नहीं आता, बस भूल के पहन जाती हूँ, लेकिन वो बुरे नहीं लगते, अच्छे ही लगते हैं। और ये है जी इयररिंग्स, ये भी मैंने मोती बाज़ार से लिए थे। और ये है जी इयररिंग्स, और ये ना एक्चुअली बटन थे और हमने बटन को इयररिंग्स बनवा लिया था। तो ये भी लॉन्ग के ड्रेसेस के साथ और पार्टी वेयर भी हैं, दोनों चल सकते हैं। और ये भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, और ये भी कराची के हैं, ये बहुत प्यारे लगते हैं। इसके देखें प्रिंट कितना प्यारा है, लाइक जैसे ड्रेसेस में नहीं आता प्रिंट वैसे है, तो ये भी बहुत प्यारे हैं। सो द नेक्स्ट इज़ दिस, ये भी आप कलरफुल ड्रेस हो उसके साथ पहन सकते हैं। और ये भी इसके नग निकल चुके हैं 2-3, इसको मैं कम ही पहनती हूँ बहुत ज़्यादा। और ये वही ब्लैक है सेम, और कोई न्यू नहीं है, बस पेयर्स पड़े में। और ये पेंडेंट है एक, ये भी बहुत प्यारा है, ये पता नहीं कब लिया था मुझे याद नहीं। और ये भी एक छोटे से हुप्स हैं, चलो जी इसमें से ये निकल ही गया है, एक और पड़ा हुआ था, दिखाती हूँ मैं आपको ये कैसे, ये पड़ा हुआ है, हाँ जी। तो ये ऐसे हैं, ये हुप्स ऐसे हैं, ये भी पहनने में बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन से डिसेंट से जी। तो ये था छोटा सा बॉक्स जिसको मैं भूल गई थी। और इसमें मेरा लॉन्ग पेंडेंट जो मैंने आपको दिखाया है, जिसमें मरमेड भी लगी हुई है और शेल्स भी लगे हुए हैं, ये उसमें ये थी नहीं, वो जो है लॉन्ग लॉकेट वो इस बॉक्स में था। और ये बॉक्स मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसमें भी छोटे छोटे हुप्स हैं, तो मैं भी आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये भी मैं लॉन के ड्रेसेस के साथ और पहन जाती हूँ। तो ये है जी छोटा सा टॉप्स है ये, ओहो फोकस भी कर जो भाई, वेट अ सेकेंड, इसको फोकस करते हैं, चले जी हो गया फोकस। और ये जी मेरी बहन लेकर आई थी मार्केट से, और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं, ये हैंडमेड लगते हैं, इतना प्यारा रोज़ बना हुआ है, इसका कलर भी चेक करें ज़रा, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं, सारे ही प्यारे लगते हैं वैसे पहने में। और ये भी बहुत प्यारे से हुप्स हैं, सेम एज़ इट इज़, ये भी बहुत प्यारे से हैं। जो छोटे छोटे जो हुप्स हैं वो मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। और ये जी मैंने अपनी फ्रेंड से लिए थे हुप्स, ये भी बहुत प्यारे हैं, उसने दराज से ये ऑर्डर किए थे। और ये भी छोटे छोटे से टॉप्स हैं, ये मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये भी। और ये पल वाले टॉप्स हैं, कभी आपका दिल ना कर रहा हो तो छोटे छोटे भी पहन सकते हैं आप। और बाकी एज इट इज़ वही उसके पेयर हैं। तो जी होप सो फिर आपको मेरी ज्वेलरी अच्छी लगी होगी, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग माई वीडियो। तो जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। होप सो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जी इनको समेटते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन, फ़ी अमानिल्लाह।